Sometimes the hardest thing in life is not holding on, it's letting go. कभी किसी इंसान को, कभी किसी ड्रीम को या कभी उस वर्जन को जो हम सोचते थे कि हम बनेंगे. But deep down, we already know the truth. We know it's over, we know it's not working anymore. But still, हम उसे पकड़ के रखते हैं. Not because it makes us happy, but because letting go feels like losing something. But what if letting go is not losing at all? What if letting go is actually where your real powers begin? और यही सबसे strange part है. Sometimes the hardest thing in life is not losing something. It's accepting that it's already gone. But letting go feels impossible, had nothing to do with the person. तो सवाल ये है कि अगर कोई चीज़ हमें हर्ट कर रही है तो फिर भी उसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है. सो इसका आंसर समझने के लिए एक स्टोरी इमेजिन करो. मान लो एक आदमी 500 रुपए की मूवी टिकट खरीदा है. वो थिएटर में जाता है, मूवी स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद उसे रियलाइज होता है कि मूवी बहुत ही बोरिंग है, स्टोरी भी वीक है, एक्टिंग भी कुछ खास नहीं है. तो उसे क्या करना चाहिए? उठ के बाहर आना चाहिए, राइट? बट वो उठता नहीं है. व्हाई डजंट ही लीव? सो साइकोलॉजी कॉल दिस द संक कोस्ट इफेक्ट. वो 2 घंटे तक बैठा रहता है, नॉट बिकॉज ही लाइक्स द मूवी बट बिकॉज उसने 500 रुपीज पे किया होता है. उसका दिमाग उसे कहता है कि अब तो पैसे लग गए हैं, अब पीछे में से कैसे जा सकता हूँ. लेकिन रियलिटी क्या है? पैसे तो ऑलरेडी जा चुके हैं, अब बैठ के मूवी देखना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करना है. एंड दिस इज सम कॉस्ट इफेक्ट. द मोर वी इन्वेस्ट इन समथिंग द हार्डर इट बिकम टू वॉक अवे. तो ये सिर्फ पैसे के साथ नहीं होता, ये होता है रिलेशनशिप के साथ, मेमोरीज के साथ, ड्रीम्स के साथ. मान लो तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिसे तुम लेट नाइट टॉक्स, रैंडम जोक्स, फ्यूचर के प्लान करते थे. बट धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगता है. रिप्लाईज लेट आने लगते हैं, एफर्ट सिर्फ एक साइड से लगता है, और फिर एक दिन बिना किसी बड़े फाइट के वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है. बट द इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, रिलेशनशिप तो रियलिटी में ख़त्म हो चुका है, लेकिन दिमाग के अंदर वो अभी भी चलता रहता है. तुम पुराने चार्ट्स देखते हो, ओल्ड फोटोज देखते हो और सोचते हो कि मे बी थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट, मे बी वी कुड फिक्स इट. बट एक्चुअली वी आर नॉट होल्डिंग द पर्सन एनीमोर, वी आर होल्डिंग द मेमोरी हु दे यूज टू बी विद अस. और यही वजह है कि लेटिंग को इतना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हम प्रेजेंट को छोड़ नहीं रहे होते, हम अपनी उस स्टोरी को छोड़ रहे होते जो हमने हमारे दिमाग में बनाई है. लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर होल्डिंग ऑन इतना पेनफुल है तो फिर भी दिमाग उसे चूज क्यों करता है? सो व्हाई ब्रेन रेजिस्ट टू लेटिंग गो? ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? सर्टेनिटी. इवन वो सर्टेनिटी कितनी भी पेनफुल ही क्यों ना हो. सो जब पास फेमिलियर होता है, तुम्हें पता हुआ होता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. बट लेटिंग गो का मतलब क्या है? एकदम अननोन फ्यूचर. अननोन फ्यूचर ब्रेन को अननोन बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए ब्रेन एक ट्रिक यूज करता है, वो पास को रीप्ले करता रहता है ताकि तुम उस फैमिलियर स्टोरी में ही फंसे रहो. बट द हार्श ट्रूथ इज, पास नेवर एक्चुअली रिटर्न्स, ओनली मेमोरीज डड. और जितना ज़्यादा तुम मेमोरीज को रिप्ले करते हो उतना ही ज़्यादा स्टक फील करते हो. सो द क्वेश्चन इज, इफ फोर्सिंग योरसेल्फ टू फॉरगेट काम नहीं करता तो एक्चुअली लेटिंग को होता कैसे है? हाउ इट्स पॉसिबल? सो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि लेटिंग गो का मतलब होता है सब कुछ भूल जाना, लेकिन मेमोरीज को फोर्स करके डिलीट तो नहीं किया जा सकता ना. तो रियल लेटिंग गो डिफरेंट फेज से स्टार्ट होता है, एक सिंपल क्वेश्चन से. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर सेल्फ व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, स्टार्ट आस्किंग व्हाट डिड एक्सपीरियंस ट्राइंग टू टीच मी. हर एंडिंग हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी बाउंड्रीज, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट, तो कभी ये रियलाइजेशन कि हर इंसान लाइफ में रहने के लिए नहीं आता. कुछ लोग बस एक चैप्टर होते हैं, और जब तुम लॉस को लेसन की तरह देखना स्टार्ट करते हो ना, तो पेन धीरे धीरे अपनी पावर लूज करने लगता है. मूवी में लेटिंग को थोड़ा ड्रामेटिक होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं. रियल लाइफ में एक क्वाइंट मोमेंट होता है. तुम एक दिन उसका नाम देखते हो और दिमाग ऑटोमेटिकली पुरानी मेमोरीज ओपन करना चाहता है, लेकिन इस बार तुम उस थॉट को क्लोज कर देते हो. नॉट बिकॉज यू स्टॉप केयरिंग, बट बिकॉज तुम फाइनली ये चीज समझ जाते हो कि सम चैप्टर ऑफ लाइफ आर नॉट आर मीन टू बी एक्सपीरियंस, नॉट टू बी कंटिन्यूड फॉर एवर. और शायद लेटिंग गो का रियल पावर भी यही है. लेटिंग गो का मतलब पास्ट को डिलीट करना नहीं होता,
पास्ट तुम्हारी स्टोरी का पार्ट रहेगा ही, बट एक पॉइंट पर तुम डिसाइड करते हो कि बस अब नहीं, अब छोड़ देना ही सही है। एंड दैट रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस। जितना ज़्यादा तुम खुद में खुश रहते हो, उतना कंप्लीट फील करते हो, उतने हैप्पी रहते हो। बिकॉज ट्रूथ सिंपल है, होल्डिंग ऑन कीप्स यू कनेक्टेड टू व्हाट वाज, बट लेटिंग गो क्रिएट्स स्पेस फॉर व्हाट कुड बी। और कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप भी यही होता है, द मोमेंट यू फाइनली लेट गो। Maybe letting go doesn't mean the story didn't matter. Maybe it just means the chapter is finished.